अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग साइंटिफिक नेम बात करेंगे। अब हम लोग साइंटिफिक नेम बात करेंगे। साइंटिफिक नेम किसका, स्पीसीज का साइंटिफिक नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम। देखिए वैज्ञानिक नाम किस प्रकार लिखा जाता है, ये मतलब क्या होता है, इसको लिखने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जो जिसका हम लोग नाम लिखेंगे, किसी जैसे मानव है, बिल्ली है, कुत्ता है, तो उसको लिखने के लिए क्या किया जाता है, साइंटिफिक नेम पहले हमको पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ साइंटिफिक नेम। और जितना भी साइंटिफिक नेम है आप पहले समझ लीजिए साइंटिफिक नेम क्या होता है। साइंटिफिक नेम मतलब ये होता है, जैसे आपका नाम हुआ राहुल, ओके, जैसे आप इंडियन हैं, उसी प्रकार कोई यूरोपियन होगा, कोई अमेरिकन होगा। लेकिन क्या होगा कि मानव है, मानव सब लगभग तो सिमिलरिटी है, जितना भी पूरे वर्ल्ड में मानव रह रहा है, तो उसको एक नाम दे दिया गया कि मतलब वो कहीं भी होगा तो वो उसको उसी नाम से जानेंगे। जैसे गाय होता है, जो इंडिया में गाय होता है और जो यूरोप में गाय होता है, तो लगभग सब उसमें सिमिलरिटी ही होती है कि यानी कि यहाँ का गाय का दूध देता है तो वहाँ का गाय पानी देता होगा, यहाँ के गाय भूसा घास भूसा खाते हैं तो वहाँ गाय कुछ और खाता होगा। लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेंज होता है, लेकिन बेसिक जो चीज़ होता है वो चीज़ दोनों यहाँ का गाय या पूरे विश्व के गाय के कहीं से उठा लीजिए, बात बराबर होगा। तो उस गाय को एक नाम दिया गया है कि उसको पूरे विश्व में, मतलब अगर हम लोग बोलते हैं कि होमोसेपियंस, जैसे मानव का नाम होता है वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस। अब पूरे विश्व में कहीं भी बोलेंगे होमोसेपियंस तो समझ में आ जाएगा कि मानव की बात कर रहा है, ओके। उसी तरह आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। अब पूरे विश्व में हम लोग कहीं भी बात करेंगे तो मैंगीफेरा इंडिका अगर बोलेंगे तो सब लोग आम ही समझेंगे। अब हो सकता है हम लोग यहाँ पे आम बोलते हो, यूरोप में कुछ और बोलते हो, गाय को हम लोग यहाँ कुछ और बोलते हैं, यूरोप में कुछ और बोलता है, अमेरिका में कुछ और बोलता होगा, चाइना में कुछ और बोलता होगा। लेकिन यदि हम गाय का नाम होता है साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस, यदि हम लोग बॉस इंडिकस बोलेंगे तो पूरे विश्व में कहीं भी बोलेंगे बॉस इंडिकस तो उसका मतलब गाय ही होगा, यानी गाय की प्रजाति यानी उसके स्पीसीज के बारे में ही हम लोग बात कर रहे होंगे। तो इसीलिए साइंटिफिक नेम का जरूरत पड़ा कि नहीं तो यहाँ के गाय को हम लोग कुछ और बोलते वो तो वहाँ का लोग नहीं समझता कि क्या बोल रहा है। तो इसीलिए एक साइंटिफिक नेम दिया गया ताकि पूरे विश्व में लोग एक ही नाम से जान सके, पहचान सके जानवरों को या जानवरों को या बोलिए स्पीसीज को बोलिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलिए, ओके। तो जो भी साइंटिफिक नेम है वो लैटिन नाम में दिया गया। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा इस साइंटिफिक नेम को याद करने में, क्यों, क्योंकि ये जो नाम है वो सारे लैटिन अक्षर में लिखे गए हैं। अगर कहीं पे वो हमारे अगर इंडिया का भी कुछ लैंग्वेज है तो उसको भी कन्वर्ट करके लैटिन में लिखा गया है। क्यों, देखिए लैटिन में इसीलिए लिखा गया है क्योंकि इनका जो खोज था या डिस्कवरी था, और या कहीं ना कहीं जिस वैज्ञानिक ने इन लोगों इस साइंटिफिक नेम दिया वो लैटिन के थे, मतलब उधर के ईरान साइड के होंगे, मिस्र के साइड के होंगे। तो इस वजह से क्या हुआ, उन सारे साइंटिस्ट जैसे मिस्र के, अरिस्टोटल कहाँ के थे, मिस्र के थे, ईरान के थे, इजिप्ट के थे, उस साइड के ही थे। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को लैटिन नाम में दिया गया, क्योंकि जो देगा तो उसी के अनुसार नाम रखा जाएगा। जैसे अभी जो हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं कि समय कितना हो रहा है, तो ये इंग्लैंड के पैमाना लिया गया है कि इंग्लैंड के अनुसार हम लोग टाइम का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसीलिए जो जहाँ का खोज करता है तो वहाँ के अनुसार नाम रखा जाता है, तो अपने अनुसार चीज़ों को नाम रखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम लोगों का अगर हमारे यहाँ के साइंटिस्टों ने इसका खोज किया होता या साइंटिफिक नेम दिया गया रहता तो हमारे यहाँ के जैसे राम श्याम घनश्याम इस तरह से, या गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इस तरह से नाम रखा जाता, हम लोग को आसानी रहती याद करने में। लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसीलिए है कि अगर हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे, अगर हम लोग नया नया डिस्कवरी करेंगे, शिक्षा पे जोर देंगे, तो क्या होगा कि हम लोग उस लेवल पर पहुंचेंगे और भविष्य में क्या होगा, हम लोग के जो आने वाले पीढ़ियां होगी उसको याद करने में, पढ़ने में आसानी होगी। अभी क्या होता है कि हम लोग चीज़ों को याद करने में ही उलझ जाते हैं और समझ में नहीं आता है और हम लोग छोड़ देते हैं पढ़ाई। लेकिन अगर ये चीज़ आसान हो, हमारे अपने भाषा में, लोकल भाषा में, मातृभाषा में हो, अपना खुद का हिंदी में हो, तो क्या होगा, हमको याद करने में आसानी होगी, चीज़ों को समझने में आसानी होगी, ओके। तो देखिए साइंटिफिक नेम जो दिए जाते हैं किस में दिए जाते हैं, लैटिन यानी कि लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में दिया गया है साइंटिफिक नेम, ओके। तो किस प्रकार लिखा जाता है इसको, सबसे पहला अक्षर दो चीज़ लिया जाता है। सबसे पहला लिया जाता है जीनस, ओके, यानी कि किस वंश का है, उसके बाद उसका लिया जाता है स्पीसीज, ओके, यानी कि किस जाति का। तो ये दोनों चीज़ यानी कि बायनोमियल इसको बोला जाता है कि दो चीज़ का इस्तेमाल करके, यानी कि वो किस जाति का और किस स्पीसीज का है, तो उसका इस्तेमाल करके किसी का भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है। और जीनस का जो वर्ड होगा उसका पहला लेटर क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। क्या होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ओके। और जो और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ओके।
ये चीज़ को आप समझिए। जीन्स यानी वंश, जिस वंश का होगा उसका जो हम लोग नाम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखेंगे, और स्पीसीज जो लिखेंगे उसका जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखेंगे। जैसे समझते हैं, जैसे मानव का होता है होमो सेपियंस, तो होमो क्या है, वंश है। होमो क्या है, एक वंश है, होमो वंश है। और स्पीसीज क्या है, सेपियंस। स्पीसीज क्या है, सेपियंस। तो देखिए, तो जीनस वंश है हमारा होमो, तो पहला लेटर कैपिटल लिखिए, ऐसे लिखिए। और जाति क्या है, स्पीसीज क्या है, सेपियंस। तो सेपियंस का फर्स्ट लेटर एस क्या है, उसको हम लोग स्मॉल लिखे। तो ये लिखने का हमारा तरीका है, आपको इसी तरह लिखना है। और इसी में क्या है, आपको इस तरह लिखना है, इस चीज़ को समझना है। इसको कैपिटल लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, इसको स्मॉल लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आपको ये चीज़ याद रखना है कि मानव यानी कि मानव का जो साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस, उसमें फर्स्ट लेटर यानी जीन्स होता है, यानी वंश होता है, ये वंश होता है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और स्पीसीज यानी कि जाति, जिस जाति का है उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यही चीज़ है। इस प्रकार ये साइंटिफिक नेम है। अब साइंटिफिक नेम में क्या है कि बहुत सारी चीज़ है, कम से कम लगभग 10-12 जान होंगे जिनका आपको साइंटिफिक नेम याद रखना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको वो कंठस्थ होना चाहिए। याद करने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो, क्योंकि नाम जो है लैटिन भाषा में, आपके अपने भाषा में नहीं है, थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा। लेकिन आपको याद करना है, सिंपली 5 बार 10 बार उसको पढ़िएगा, याद करिएगा तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, साइंटिफिक नेम कुछ लिखता हूँ, उसको आपको बोर्ड पे लिखना है। मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम लिखें, उसका साइंटिफिक नेम देखते हैं। जैसे मानव का मैंने बताया क्या होता है, होमो सेपियंस। क्या होता है, होमो सेपियंस। मानव का क्या होगा साइंटिफिक नेम, आपको मेरे साथ आपको बोलते जाना है तो याद होगा। मानव का होमो सेपियंस। बाघ यानी टाइगर, टाइगर का क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस। बाघ का क्या होता है, टाइगर का क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस। उसी प्रकार शेर का क्या होगा, सेम है, पैंथेरा लियो। दोनों में क्या अंतर है, बाघ है तो टाइगर होता है, तो टाइगर का टिग्रिस लिखें। शेर तेंदुआ की तरह होता है, इसका लियो, पैंथेरा लियो। ओके। बिल्ली का क्या होता है, फेलिस। बिल्ली का होता है फेलिस कैटस। बिल्ली का क्या होता है, फेलिस कैटस। उसी प्रकार कुत्ता का क्या होता है, देखिए कुत्ता का हम लोग पालते हैं डोमेस्टिक में, यानी डोमेस्टिक एनिमल बोलता है पालतू जानवर को, तो फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। ओके। उसी प्रकार मटर का देखिए, मटर जानते हैं। ओके। तो मटर का क्या होता है, मटर का आपका नाम होगा मटर का नाम है सटाइवा। पायसम सटाइवम। ओके, पायसम सटाइवम। उसी तरह मेढक का क्या होता है, मेढक का होता है राना टिग्रिना। ओके, राना टिग्रिना। तो इस तरह 7 लिखें। अब इसको रफ कर, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद और भी हैं जिनका साइंटिफिक नेम लिखना है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक। अब हम लोग इसका साइंटिफिक नेम देखते हैं धान का। धान का क्या होता है साइंटिफिक नेम, धान का होता है ओराइजा सेटिवम। ओराइजा सेटिवम, SATI, ओराइजा सेटिवम, धान का। ओके। और सरसों का क्या होता है, सरसों का होता है ब्रैसिका कैपिस्ट्रम, BRASSICA, ब्रैसिका कैम्पिस्ट्रम, ब्रैसिका कैम्पिस्ट्रम। ओके। उसके बाद चना का क्या होता है, चना का आपका होता है, चना का सीसर एरिएटनम। सीसर एरिएटनम। चना का क्या होता है, सीसर एरिएटनम। गेहूं का क्या होता है, टिटरिकम सटाइवा। ओके। गाय का क्या होता है, गाय का होता है बॉस इंडिकस। ओके। आम का क्या होता है, आम का होता है मैंगी। आम का क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो ये था साइंटिफिक नेम, 13 साइंटिफिक नेम जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको याद होना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको, अगर आप इसको नहीं याद करते हैं
तो आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा, चीज़ों को आप अच्छे से ग्रैप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखिए थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, 5 बार 10 बार, फिर इसको कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। इसीलिए इतना जो नाम है इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।